हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले इनहेरिटेंस के टाइप। पिछली वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम इनहेरिटेंस के टाइप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रफली बताऊंगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले रफली स्क्रीन की ओर, फिर मैं आपको इसे टर्बो पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो हम इसमें टाइप देखेंगे इनहेरिटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा होता है मल्टी लेवल, मल्टी लेवल। थर्ड होता है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फोर्थ होता है अपना, ठीक है, तो फोर्थ होता है हेरेडिकल, ठीक है। क्या होता है? हेरेडिकल, ठीक है, हेरेडिकल। और नेक्स्ट होता है फाइव हाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड, ठीक है, नेक्स्ट होता है हाइब्रिड, ठीक है। ये होते हैं इसके टाइप। इसके टाइप इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल, दूसरा होता है मल्टी लेवल, थर्ड होता है मल्टीपल और फोर्थ होता है हेरेडिकल और नेक्स्ट यानी कि लास्ट हाइब्रिड, ठीक है। इनहेरिटेंस होते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो इसका मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके बता दूंगा और फिर आफ्टर दैट आपको टर्बो पे भी एग्जीक्यूट वगैरह करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है अपना सिंगल। पहला कौन सा होता है? सिंगल। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक अपनी बेस क्लास होती है। क्या होती है? बेस क्लास होती है ये, ठीक है। एक अपनी बेस क्लास बनेगी और ठीक है एक क्लास बनेगी ड्राइव क्लास, ठीक है, ड्राइव क्लास, ठीक है। तो सिंगल में ओनली वन क्लास होती है, यानी कि जिसे हम बेस क्लास बोलेंगे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास में एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बनाता हूं, ठीक है। ये तो है एक इसका बेसिक सिंटेक्स किसका? सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस का ये क्या है, ठीक है, ठीक है, ये है सिर्फ सिंटेक्स, ठीक है। इसमें एक बेस क्लास होती है, बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी हम ड्राइव क्लास में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर फाइल वगैरह आप वो यूज कर लेना। मैं डायरेक्ट क्लास से बना रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, किसी भी नाम की, नंबर नाम की मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है, क्लास बना ली जिसमें मैंने पब्लिक नाम का कीवर्ड यूज किया, पब्लिक, ठीक है। जिसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ए को वैल्यू दे दी 10 और बी की वैल्यू दे दी 20, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से वैल्यू डिक्लेयर कर ली, ठीक है। और इस क्लास को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो होगी मेरी बेस क्लास। ये कौन सी है? फर्स्ट क्लास यानी कि बेस क्लास। अब एक नई ड्राइव क्लास बनाऊंगा, तो नई ड्राइव क्लास बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्लास, ठीक है। और जिसमें भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ उस क्लास का नाम पर लिख दिया मैंने, ऐड नाम का मेरी क्लास है। अब इस ऐड नाम की क्लास में इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक, ठीक है। और उस क्लास का नाम, इस क्लास का क्या नाम है? नंबर, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। और इसके अंदर फिर से पब्लिक कीवर्ड यूज कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। पब्लिक कीवर्ड यूज कर लिया और यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया किसी भी नाम का। सपोज मान के चलो वॉइड सम नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। वॉइड सम नाम का फंक्शन बना दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वॉइड सम में हो गया, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का ऐड निकाल देते हैं। तो हमने लिखा सी इक्वल ए प्लस पी। चाहो तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट, ठीक है, सी इक्वल ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का मैंने ऐड कर लिया वॉइड सम में, ठीक है। और इसका मैंने क्लोज कर दिया, इस वाले का मैंने ये क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन और बना दिया मैंने, एक और फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का, ठीक है। और इसमें इसमें मैंने मैसेज डाल दिया सी आउट में सी, यानी कि सी सी क्या है? सी ये वाला, ठीक है, ये। और इस क्लास का ये वाला मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मेरा फंक्शन आएगा कौन सा? मेरा फंक्शन आएगा वॉइड मैन नाम का, जो मेरा मेन फंक्शन चलता था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ये ऐड नाम का फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ऐड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम कोई P1 रख देता हूँ अभी के लिए। मैंने कहा P1 के अंदर जाओ, आप इस सम नाम के फंक्शन को कॉल करा,
ठीक है। तो सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, एक्सेस करेगा ए और बी की वैल्यू, जी हाँ है। अब ए और बी की वैल्यू क्यों एक्सेस कर ली उसने, क्योंकि ये पब्लिक है। यदि मैं इसको प्राइवेट यूज करता तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। यानी कि जब मैं प्राइवेट यूज करता हूँ तो एक क्लास से दूसरी क्लास या कहीं पे भी मैं इन वेरिएबलों को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया पब्लिक का, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने इन दोनों का ऐड किया, सी के पास आउटपुट है, लेकिन सी के पास तो आउटपुट है, लेकिन शो कौन करा रहा है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन। तो मुझे लिखना पड़ेगा p1 डॉट डिस्प्ले इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अपना गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर वगैरह लिख देना, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले वॉइड मैन फंक्शन हमारा कॉल होगा। ये देखेगा कि ऐड नाम का एक क्या बना है, एक क्लास बनी, जी बनी है। ये करेगा p1 को कॉल करो, p1 को कॉल करो, p1 एक ऑब्जेक्ट है, p1 ने कहा सम को कॉल करो, ये सम करेगा, इन दोनों का ऐड कर देगा, 10 और 20 का 30, और ये क्या करेगा, डिस्प्ले, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना सिंगल इनहेरिटेंस होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको दूसरा भी इसका एग्जांपल समझा देता हूँ। ओके गाइस, तो सेकंड इनहेरिटेंस है हमारा मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या होता है, इस तरीके की क्लास बनती जाती है, क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी, यानी कि एक लेवल वाइज में चलती हैं, ठीक है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी ये एक्सेस कर सकती है, ये वाली क्लास, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ये क्लास एक्सेस कर सकती है। हो सकता है और भी क्लास हो, क्लास डी, क्लास ई, इस तरीके से एक लेवल वाइज एक क्लास है बनती हुई चली जाती है, ठीक है, इस इनहेरिटेंस में, मल्टी लेवल में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका ठीक है एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो। इस तरीके का एक लेवल वाइज में चलता है, ठीक है। तो इसका मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और इसका एग्जांपल यानी कि इसका एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने क्लास बनाई ए, मैंने लिखा क्लास ए, ठीक है, और इसमें मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें पब्लिक टाइप के ही ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इंट ए को वैल्यू दे देता हूँ शायद 5 और बी को वैल्यू दे देता हूँ 3। इस तरीके से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। न्यू क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया बी, और इस बी में इस ए को एक्सेस कर लेता हूँ पब्लिक ए नाम से, ठीक है। इस तरीके से क्लास बी बनाई, इसमें मैंने एक्सेस कर लिया किसको, ए को, ठीक है। तो इसमें इन दोनों का ऐड यानी कि इस वाले में मैं निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें निकाल देता हूँ, ठीक है, सम नाम का ले लिया मैंने, ठीक है। इंट सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, और इसका क्लोज ये और इसका क्लोज ये हो गया, ठीक है। और एक क्लास और बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्लास का नाम रख दिया सी, जिसमें एक्सेस ले लेता हूँ पब्लिक किसका, बी का, किसका एक्सेस ले लिया, बी का, जिसमें मैं निकाल देता हूँ चाहो तो एक काम करो, सो निकाल सकते हो, डिफेंड अप टू यू, ठीक है। तो ठीक है, बॉयड नाम का ले लेता हूँ, बॉयड सो नाम का मैंने फंक्शन ले लिया और यहाँ पे सी आउट करा दिया, सी आउट किया, किसको सी आउट करा दिया, मैंने सी आउट करा दिया इस वाले फंक्शन को, कहाँ गया, ये है, ये वाले फंक्शन को, ये है इस वाले फंक्शन को, इस फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है। इसका क्लोज ये, इस वाले का क्लोज ये। अब आता है मेरा क्या, वॉइड, ठीक है, वॉइड में। तो वॉइड मैन में मुझे क्या करना है, बताइए किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा जो मेरी मेन क्लास है। मेन क्लास क्या है इसमें, सी, तो क्लास सी, सी का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने ओबीजी नाम का, ठीक है। तो ओबीजी क्या करेगा, ओबीजी कॉल करेगा इस शो नाम के फंक्शन को, ठीक है, इस तरीके से ये कॉल कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें वर्किंग क्या हो रही है, सबसे पहले ये फंक्शन वर्क करेगा, ये देखेगा कि एक सी नाम की क्लास है, जी हाँ है, सी नाम की क्लास है, जिसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने ओबीजी नाम का। ये क्या करेगा, ओबीजी के अंदर जाएगा, सो नाम की फंक्शन को कॉल करेगा, सो नाम का फंक्शन कॉल होगा, सो नाम का फंक्शन क्या करेगा, सम नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि इस फंक्शन को। तो ए और बी, ये ए और बी कहाँ है वैल्यू, ए और बी, ए और बी की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3, तो 5 और 3 यानी कि 8। तो ये सम यानी कि ये इसको रिटर्न कितना कर देगा, 8। तो हमारा आउटपुट कितना निकल के आ जाएगा, 8 हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग प्रोसेस होगी, क्योंकि ये देखो बी से
ए क्लास कनेक्ट है और सी से बी कनेक्ट है, यानी कि तो हमने सी को पकड़ा, सी ने सी को पकड़ा, तो सी ने पूरा एक्सेस ले लिया किसका, बी का, यानी कि इस वाली को, और बी ने ले लिया था ए का, इसलिए हमें इस तरीके से प्रोसेस हुई हमारी मल्टी लेवल में। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो ओके गाइस, ठीक है, मल्टीपल थर्ड है हमारा मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, ठीक है, क्लास सी, लेकिन इसकी एक पेरेंट होती है क्लास सी। इस क्लास में दोनों का एक्सेस होता है, इसका भी एक्सेस होता है, इसका भी होता है। सपोज मान के चलो एक और होती क्लास अपने डी, तो ये इसको भी एक्सेस कर सकता है मल्टीपल टाइम में। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके का सिंटैक्स होता है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं। एग्जाम्पल बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें दो क्लास बना लेंगे। ठीक है, एक एडिशन वाली, एक मल्टीप्लिकेशन वाली, दो क्लास बना लेंगे। एक क्लास में हम इन दोनों का ठीक है शो दिखा देंगे, शो। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास बनाई हमने, ऐड नाम की क्लास बना दी, ऐड नाम की। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, पब्लिक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, पब्लिक मैंने कीवर्ड यूज किया और इंट, ठीक है, ऐड नाम का मैंने फंक्शन बनाया जिसमें मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट ए और इंट बी। ठीक है, और यहीं पे मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ, मैंने रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड को। ठीक है, तो इसका क्लोज ये, इस वाली का ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास बनाई मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बनाई मैंने मल्टीप्लाई नाम की, मल्टीप्लाई नाम। अब मैंने इसका एक्सेस इसमें नहीं लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली क्लास का इसमें नहीं ले रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्लास का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पब्लिक लिया। ठीक है, और चाहो तो वो जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम आप क्या रख सकते हो, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंट MUL। ठीक है, इसमें भी मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट का, यानी कि ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न करो ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए और बी, ए और मल्टीप्लाई करा दो। इस वाले का क्लोज ये कर दिया और इस वाले का क्लोज ये कर दिया मैंने। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक नई क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया शो, क्लास का नाम रख दिया, रिजल्ट रख दिया, एक काम करिए रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट रख दिया। तो अब रिजल्ट में मैंने एक्सेस लिया इसका और इसका, इन दोनों का मैं एक्सेस लूंगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस कॉलम के बाद पब्लिक। ठीक है, इस क्लास का नाम क्या है, ऐड। ठीक है, ऐड। ठीक है, कॉमा पब्लिक, इस क्लास का नाम क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये क्लास हो गई स्टार्ट, ये क्लास हो चुकी है अपनी स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें एक फंक्शन ले लेता हूँ वॉइड शो नाम का, इस क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें मैं सी आउट करा दूंगा, इस फंक्शन को, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा दूंगा, और एक और सी आउट करा दिया, और इस MUL नाम के फंक्शन को, MUL नाम के फंक्शन को, ये इसका क्लोज ये कर दिया और इसका क्लोज ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्लोज कर दिया। अब अपना फंक्शन कौन सा चलता था, वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन, जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसमें मुझे इस क्लास, यानी कि ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट नाम के फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, P1 नाम का बना लिया मैंने। ठीक है, मैंने कहा P1 के अंदर जाओ और इस फंक्शन को कॉल करा दो, शो नाम के फंक्शन को। तो ये क्या करेगा, शो नाम के फंक्शन को क्लोज कॉल करा देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, इसका और इन दोनों का एक्सेस, यानी कि ऐड नाम की क्लास और मल्टीप्लाई क्लास, दोनों का एक्सेस ले लिया रिजल्ट के पास। अब पूरा का पूरा हैंडल किसके पास आ गया, रिजल्ट के पास। तो मैंने कहा रिजल्ट से भैया आपके पास एक P1 ऑब्जेक्ट है, तो P1 के अंदर शो नाम के फंक्शन को कॉल कराओ। ये क्लास रिजल्ट देखेगा, इसके अंदर शो नाम का फंक्शन है, जी हाँ है। तो शो नाम के फंक्शन में सी आउट किया और फंक्शन को कॉल कर दिया, साथ ही साथ ऐड नाम के फंक्शन को, इस ऐड नाम के फंक्शन को। तो इस ऐड नाम के फंक्शन में ए और बी की वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। जो आपको यहीं पे ऐड नाम के फंक्शन में दो वैल्यू पास कर देना, 6 और 2, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 6 और 2। तो 6 और 2 का
आउटपुट कितना आ जाएगा 8, तो ये आपको आउटपुट दिखा देगा 8, आउटपुट निकाल के दे देगा 8, ठीक है। अगेन सी आउट किया और मल्टीप्लाई नाम के फंक्शन में मैंने दो वैल्यू पास कर दी 3 और 2, 3 और 2, तो ये क्या करेगा 3 और 2 यानी कि ए और बी की वैल्यू कितनी आगे जाएगी 3 और 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देगा यानी कि 6, तो ये सी आउट निकाल के दे देगा आपको 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट इनहेरिटेंस दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा इनहेरिटेंस है हेरेडिकल इनहेरिटेंस। हेरेडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे एक अपनी मेन क्लास होती है और जिसको आप मल्टीपल ठीक है क्लास में एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि सपोज मान के चलो क्लास अपनी है, मेन क्लास अपनी है ए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को क्लास बी भी एक्सेस कर सकता है, क्लास सी भी एक्सेस कर सकता है और क्लास डी भी एक्सेस कर सकता है। ये है अपना हेरेडिकल ठीक है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अपनी मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है। एक अपनी क्या बनाएंगे, मेन क्लास बनाएंगे, यानी कि सपोज क्लास ए है तो उसमें जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो प्रॉपर्टी क्लास बी भी एक्सेस करेगा, क्लास सी भी कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी और क्लास डी भी उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लेगा, ठीक है। तो इसका हम एक वो बना देते हैं, ठीक है क्लास, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्लास बनाई, नंबर नाम की हमने क्लास बना दी, नंबर नाम की क्लास हमने सॉरी ये कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास नंबर नाम की हमने क्लास बना दी जिसमें हमने पब्लिक में दो वेरिएबल ले लिए, पब्लिक में इंट ए की वैल्यू दे दी मैंने 2 और बी की वैल्यू दे दी 3, ठीक है। और इस क्लास को मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। नई क्लास बनाई, न्यू क्लास बनाई हमने क्लास ऐड नाम की, ठीक है, जिसमें हमने एक्सेस के लिए नंबर नाम की, तो पब्लिक ये हमारी नंबर नाम की क्लास है उसको एक्सेस कर लिया और इसमें हमने पब्लिक नाम का कीवर्ड यूज किया और यहाँ पर वॉइड शो नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन बना दिया जिसमें हमने इन दोनों का आउटपुट निकाल लिया। तो सी आउट किया और किस नाम की बनाई, ऐड नाम की, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ये और बी का, ठीक है। इसका क्लोज ये और इस वाले का क्लोज ये कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इधर की साइड ले लेते हैं और इसमें हम क्लास बनाते हैं, क्लास सबटेक्शन नाम की क्लास बना ली, ठीक है, कॉलन पब्लिक किया, ठीक है। अब हम इसे एक्सेस नहीं करेंगे, इसी को एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन बना दिया वॉइड सब ट्रैक्शन नाम का, जिसमें मैंने किया सी आउट, ठीक है, बी माइनस ए कर दिया, इसका क्लोज ये और इस वाले का क्लोज ये। अब आता है अपना वॉइड मेन फंक्शन, क्योंकि वॉइड मेन फंक्शन चलता है, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, मेरे ऑब्जेक्ट बनेंगे 2। क्यों बनेंगे, क्योंकि ऐड नाम के फंक्शन, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐड नाम का फंक्शन है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया P1 नाम का, ठीक है, P1 नाम का। अब इसके अंदर एक फंक्शन है शो नाम का, मैंने कहा P1 के अंदर जाओ और शो नाम के फंक्शन को कॉल कराओ, ठीक है। ये तो बन गया था फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किस नाम का, सबटेक्शन नाम का। तो मेरा सबटेक्शन नाम का ये जो मेरा फंक्शन था इसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया P2 नाम का और मैंने कहा P2 के अंदर जाओ और इस फंक्शन को सबट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन है उसे आप कॉल करा दो। तो इस तरीके से ये वर्किंग चलेगी, ठीक है। पिछली इनहेरिटेंस में क्या होता था, उसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट बनता था, उसके थ्रू हम एक्सेस करा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इस नंबर को भी कॉल किया, इसको भी कॉल कर रहे हैं नंबर नाम के फंक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी सपोज मान के चलो नेक्स्ट आपकी क्लास होती जैसे कि क्लास डिवीजन नाम की, तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। तो चलो इसमें वर्किंग क्या हुई, सबसे पहले आपका वॉइड मेन फंक्शन वर्क करेगा, ये देखेगा ऐड नाम की एक क्लास बनी है, जी हाँ बनी है। इसने कहा ऑब्जेक्ट बना एक पी नाम का, पी नाम का एक जो ऑब्जेक्ट है वो शो नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ए और बी यानी कि 2 और 3, यानी कि इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा 5। तो हमारा आउटपुट कितना निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। अगेन ये करेगा सबट्रैक्शन नाम का एक क्लास है, जी हाँ है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया उसने P2 नाम का। ये कहेगा P2 नाम के एक सबट्रैक्शन नाम का एक फंक्शन दिखाओ, ये इसने कहा है, तो B में से A गया तो B की वैल्यू क्या है 3, 3 में से 2 गया यानी कि 1, तो अब आउटपुट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क
करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब लास्ट इनहेरिटेंस और बचा है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो ओके गाइस, सो नेक्स्ट है अपनी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें मल्टीपल क्लासेस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल से कैसा मतलब है मेरा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है इसमें मल्टीपल टाइप का। जैसे कि इसका सिंटेक्स होता है, जैसे कि क्लास ए अपनी ये है क्लास, ठीक है, और इसका एक्सेस आया क्लास बी के पास, क्लास बी के पास। ठीक है, इसका एक्सेस आया क्लास सी के पास, क्लास सी के पास, और इन दोनों का भी एक्सेस आया क्लास डी के पास। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ, ये कॉम्बिनेशन है इनहेरिटेंस का। कैसे कॉम्बिनेशन है, देखो इसमें एक सिंगल इनहेरिटेंस बना है। कैसे समझेंगे आप सिंगल इनहेरिटेंस, ये देखो ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखो 1 2 3 इन तीनों को पकड़ो आप, इन तीनों को पकड़ोगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ये मल्टी लेवल का। ठीक है, मल्टी लेवल का, इसको भूल जाओ और इन दोनों को देखो, तो एक कॉम्बिनेशन किसका बन जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। किसका बन जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब हेरेडिकल, इसमें हेरेडिकल किस तरीके से बनेगी, देखो यानी कि कॉम्बिनेशन है तो आप, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो इसको, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में देखना। तो ये बन जाएगा आपका हेरेडिकल, यानी कि इन सब का, यानी कि जिसमें सिंगल भी हो, मल्टी लेवल भी हो, मल्टीपल भी हो, हेरेडिकल हो, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके एक अपना इनहेरिटेंस बनता है, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, सो अब इसका एग्जाम्पल आपको बनाना है। ठीक है, तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके भी आपको टर्बो पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देख सकते हो गाइस, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया है, बॉर्डमैन वगैरह ये लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें मैंने एक क्लास बना दी, नंबर नाम की मैंने क्लास बना दी। ठीक है, एनी नंबर नाम की मैंने क्लास बना दी। ठीक है, और उसमें मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल को ले लूँगा। ठीक है, और एक नई क्लास बनाऊंगा और उसमें उन दोनों वेरिएबलों का एडिशन निकालूंगा, जो कि मैंने रफली बताया वही मैं सेम यहाँ पे भी वही वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पब्लिक इंट ए को वैल्यू दे दी 5 और बी की वैल्यू दे दी 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और इस क्लास को मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, न्यू क्लास बनाई। ठीक है, न्यू क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया मैंने, ऐड कर रहा हूँ तो एडिशन रख देता हूँ, ऐड कर दिया और कॉलर लगाया, पब्लिक लिखा, और जो नंबर नाम की मेरी क्लास थी उसका यूज़ किया, और एक काम करता हूँ, ये लिया स्टार्ट, और इसमें ए और बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू, यानी कि ए और जो बी की वैल्यू है उन दोनों का ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक नाम का कीवर्ड यूज़ किया, वॉइड शो नाम का, इस तरीके से मैंने फंक्शन लिया, और फंक्शन के अंदर मैंने सी आउट में लिख दिया टोटल इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज किया ए प्लस बी, यानी कि ए और बी की दोनों को ऐड कर दिया और इसका क्लोज ये किया, ये क्लास का मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये मैंने आपको रफली ही बता दिया है। ठीक है, और इस बॉर्ड मैन में अपन को कॉल करना पड़ता है। तो अपना मैन फंक्शन क्या है, ऐड नाम का फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया P1 नाम का। P1 क्या करेगा, इस सो नाम के फंक्शन को कॉल करा देगा। ये जो P1 नाम का है, सो नाम का फंक्शन है ना, सो नाम का फंक्शन, सो नाम का फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, सो नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, ए और बी का, यानी कि ए और बी का इन दोनों का ऐड कर रहा है। ए बी कौन सी वैल्यू है, ये है, यानी कि इस कौन सी क्लास में है, ये नंबर नाम की क्लास फंक्शन में है, ये है, सॉरी नंबर नाम की क्लास है ना, उसमें ए और बी की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इस ऐड नाम के फंक्शन में पब्लिक करके ये नंबर नाम का यूज क्लास है उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अल्ट F9 किया, देखते हैं अभी मेरे पास दो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ रही है, तो एक काम कर देते हैं, कॉल लगा के इंट बी, इस तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी भी दो एरर हैं, तो मैंने कहीं पे कुछ एरर कर रखी है। हाँ, ठीक है, इंट ए की वैल्यू दे दी मैंने 5। ठीक है, तो अभी मैंने कहीं पे एरर कर रखी है, वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। इंट ए की वैल्यू, ठीक है, इंट ए की वैल्यू 5, इंट बी की वैल्यू 6। ठीक है, अल्ट F9 किया, और भी कहीं पे एरर है,
हो सकता है मेरी मीनिंग मिस्टेक हो, तो पब्लिक क्लास नम पब्लिक इंट इंट बी, और यहाँ पे इसका क्लोज, ठीक है। इस वाले का ऐड नाम का मेरा फंक्शन है, ओके। अल्ट F9 किया। हाँ, हमने क्लास में पढ़ा था कि क्लास में हम डायरेक्ट वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते इस तरीके से। यदि आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम वैल्यू को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, ओनली इनिशियलाइज कर देते हैं, लेकिन वैल्यू को आप इस तरीके से वैल्यू नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं करता है सी में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, याद हो, हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर। आप इस तरीके से तो कर सकते हो, नो एरर, ठीक है। लेकिन आप ए और बी की वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो आपको ए और बी की वैल्यू देने के लिए हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर पढ़ने के लिए जो भी आपकी क्लास का नाम, उसी का नाम इसमें मैंने दे रखा है। जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। आप यहाँ पर क्या कर दो, ए की वैल्यू 6 दे दो, बी की वैल्यू जो भी देनी हो, चलो ए की वैल्यू 5 थी, 5 ही दे देता हूँ, बी की वैल्यू 6 थी, 6 दे दो, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्लोज कर दो। अब आप देख लो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 और 6 यानी कि इन दोनों का ऐड निकाल देगा जब मैं कंट्रोल F9 करूंगा। तो ये आ गया अपना टोटल 11, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। कौन सा था ये, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, ठीक है। तो मैं 2 एग्जाम्पल और दूंगा, और जो बचे हुए एग्जाम्पल है उन्हें आपको करना है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो उनका कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाने वाला हूं मैं कौन सा, मल्टीपल। मल्टीपल का एग्जाम्पल और बता देता हूँ। उसके लिए मैंने पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा है इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये हेडर फाइल भी चली गई, ठीक है। एस इंक्लूड कौन ही हो, ठीक है, डॉट एच, ठीक है। और यहाँ पे क्लास बना दी। क्लास किसी भी नाम की बना सकते हो। जस्ट सपोज मान के चलो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें भी एडिशन वगैरह निकालूंगा। तो क्लास ऐड नाम की मैंने क्लास बना ली, ठीक है। और जिसमें मैंने पब्लिक यूज किया, ठीक है। पब्लिक के अंदर इस क्लास का ये मैंने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इंट ऐड नाम का रिटर्न टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ ऐड नाम का, ठीक है। जिसमें मैं 2 वैल्यू को गेट करूंगा, इंट ए और इंट बी, 2 वैल्यू यहाँ पे गेट कर दी, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न कर दिया किसका, ए प्लस बी का, जो भी रिटर्न आए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक फर्स्ट क्लास बना दी। इसी तरीके से मैं एक और इसी का कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए मैंने यूज किया क्लास, ठीक है, मल्टी नाम का एक क्लास बना ली, ठीक है। और इसका मैंने ये क्लोज कर दिया इस क्लास का, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज किया, जिसमें मैंने इंट टाइप की यानी कि रिटर्न टाइप की एक पल नाम की बना ली, इंट ए, और यहाँ पर भी मैंने बी की वैल्यू गेट कर दी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये भी मैंने रिटर्न टाइप का बना दिया, ठीक है। ए मल्टीप्लाई किया बी, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई हो वो रिटर्न कर दिया। अब एक न्यू क्लास बनाऊंगा, उसमें ए यानी कि इसमें मल्टी और एडिशन दोनों की दोनों क्लास को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो उस क्लास का नाम रख दूंगा मैं, कुछ भी रख सकता हूँ। सपोज मान के चलो क्लास रिजल्ट, याद हो, जो भी मल्टी, ठीक है, मल्टी पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, मल्टी, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसमें हमने लिखा पब्लिक, और अपनी क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था ऐड, ठीक है, कॉमा पब्लिक। नेक्स्ट क्लास का नाम मल्टी, ठीक है। तो इसमें हमने और इस क्लास का ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने फंक्शन बना दिया पब्लिक, ठीक है, और वॉइड शो नाम का, शो यानी कि उन दोनों फंक्शन को मैं इस फंक्शन में कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। और इसका क्लोज ये कर दिया, ठीक है। तो दोनों फंक्शन यानी कि इसमें मैंने मैसेज डाल दिया, मैसेज में लिख दिया मैंने टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल, सॉरी, इस तरीके का टोटल। टोटल के लिए क्या फंक्शन बनाया था मैंने, किस नाम का फंक्शन है,
मेरा फंक्शन है ऐड नाम का, ADD, ठीक है, ऐड नाम का ऐड, और इसमें मुझे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी क्योंकि इंटर टाइप की वैल्यू ये लेके जाएगा। तो 5 और 3 मैंने इस तरीके से पास कर दी, ठीक है। मैंने सी आउट किया जिसमें मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, इसमें किसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, सॉरी फंक्शन का नाम है मेरा MUL, ठीक है, मल नाम का, और इसमें भी मुझे 2 वैल्यू पास करनी है, तो 4 और 3 मुझे यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप एंड एल का यूज कर दो ताकि लाइन ब्रेक करके आउटपुट आए, ये वाला, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ, देखो ये शो, जब हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, टोटल दिखाएगा, और टोटल के साथ साथ ऐड नाम का जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, ऐड नाम का ये क्या करेगा, ऐड नाम का फंक्शन देखेगा। ऐड नाम का फंक्शन किसके अंदर है, ऐड नाम का फंक्शन इस क्लास के अंदर है, उसमें वैल्यू पास कर दी मैंने 5 और 3। देखो इन जो मेरी फर्स्ट क्लास है ऐड, उसमें ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें मैंने 5 और 3 पास किया है। तो 5 और 3 का जो भी रिटर्न होगा यानी कि 8, तो ये क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू दे देगा किसको, 8 किससे दे देगा, इसको। तो आउटपुट आ जाएगा 8, आउटपुट कितना आ जाएगा 8। सेकंड लाइन हमारी रन करेगी, इसका आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई MUL नाम की एक क्लास कॉल होगी जिसमें 4 और 3 यानी कि 4 और 3, तो ये है MUL नाम की क्लास जिसमें सॉरी फंक्शन जिसमें 4 और 3 वैल्यू आएगी, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो इस वैल्यू को रिटर्न करके आपको दे देगा, ठीक है। अब इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसके लिए अपन चलते हैं अपने void main नाम के फंक्शन में, और इसमें लिख देते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। ऑब्जेक्ट का नाम OBJ रख दिया अभी, ठीक है। हमने कहा OBJ ये जो है ये क्या करेगा, शो नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया, शो नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया। अल्ट F9 किया, कोई भी एरर नहीं है, कंट्रोल F9 किया, ये आ गया मेरा आउटपुट, टोटल रिटर्न निकल के आ गया, मल्टीप्लाई इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मैंने आपको 2 एग्जांपल इस पर एग्जीक्यूट करके दिखा दी है, और 2 एग्जांपल मैंने इस पर एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, उनको आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। कौन कौन सा, मल्टीपल और हेरिडिकल वाला आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, टर्बो पे, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू।